दोस्तों, जब से फिलिस्तीन को मान्यता मिली है एक देश के तौर पर, वो कितना आक्रामक हो गया है। एक बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है जैसे कोई भी देश, कोई भी एक पर्टिकुलर देश अपने देश पर दूसरे देश की तरफ से किए गए हमले की बात करता है। आपको मैं बता दूं कि फिलिस्तीन को जैसे ही मान्यता मिली, अब उसका एकमात्र लक्ष्य है कि अपनी सरजमी से आईडीएफ को खदेड़ना। वो बात अलग है कि इजराइल, अमेरिका और इटली जैसे देश कहते हैं पहले हमास खत्म होगा, उसके बाद वो फिलिस्तीन की मान्यता उसे देंगे। ये इटली ने कहा, लेकिन सवाल है कि उसी इटली को ये याद नहीं आता कि जिस फिलिस्तीन को कई देशों ने मान्यता दी है, वहां पर आईडीएफ की मौजूदगी क्यों है। बिल्कुल वैसे ही आईडीएफ अब घुसपैठिया बन चुका है, क्योंकि भाई फिलिस्तीन को मान्यता मिली और दूसरे देश की अगर सेना किसी दूसरे देश में घुसी है तो घुसपैठिया कहलाएगी। तो घुसपैठियों को कैसे खदेड़ा है आज आपको दिखाऊंगा। एक उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर इजराइल का जो गजा में मंडरा रहा था, इजराइल नहीं, गजा में मंडरा रहा था, दूसरे देश में फिलिस्तीन में मंडरा रहा था, उस पर कैसा अटैक हुआ, जान बचाकर भागे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और इजराइल का सैनिक हलाक कर दिया गया। आपको दिखाऊंगा। अमेरिका ने भी टेंशन बढ़ा दी है, हर तरफ से हो रही थू के बीच इजराइल से हाथ जोड़ लिया, अब हमसे ना हो पाएगा। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। शुरुआत इस खबर के साथ कर रहा हूं। खबर देखिए, जरा देखिए। दरअसल ये इजराइल का हेलीकॉप्टर है जो आसमान में उड़ रहा था। हमास के लड़ाकों की नजर पड़ी, इन्होंने किसी और से नहीं आरपीजी से हमला कर दिया। एक के बाद एक कई मिसाइल इस पर ताकी गई। इसको हल्की सी चोट लगी, लेकिन ये वहां से भाग गया। इजराइल के इसमें सवार सैनिकों ने चैन की सांस ली, वरना आज तो जाने वाले थे। यानी जब तक फिलिस्तीन को, गजा को मान्यता नहीं मिली थी, तब तक इस तरह की हरकतें रोजाना होती थी। अब ये करना भारी पड़ रहा है इजराइल के सैनिकों पर, क्योंकि वो समझ गए कि उनके पास जो हथियार पहले गुपचुप तरीके से आते थे, अब वो खुल्लम खुल्ला पहुंचाए जा रहे हैं। यही नहीं, हमास की ताकत पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। कहते रहिए आप आतंकी, जैसे इन्होंने भी लिखा है, मधुरेंद्र लिखते हैं, ये हमास आतंकियों ने गजा सिटी के पास एक इजरायली हेलीकॉप्टर को गिराने की कोशिश की। मैं इनकी बात से समर्थन नहीं करता, क्योंकि हमास आतंकी नहीं है। दरअसल हमास फिलिस्तीनियों का एक गुट है, फिलिस्तीनी जो अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है। अगर मैं मान भी लूं कि चलिए इजराइल एक देश है और गजा इधर, तो फिलिस्तीन को मान्यता मिल चुकी है। क्या ये सब लोग कभी ये पूछ पाते हैं कि आईडीएफ की हैसियत कैसे हुई? मैं तो आईडीएफ को घुसपैठिया मानता हूं। आज इजराइल की सेना को घुसपैठिया मानता हूं, जो इस समय दूसरे देश में घुसी हुई है और वहां आतंक को फैला रही है। भाई हमारे ही देश में देखिए, अगर कोई भी पर्टिकुलर आसपास का देश का सैनिक या फिर वहां की आर्मी हमारे देश में घुसेगी तो उसे क्या कहा जाएगा? स्वागत किया जाएगा। और अगर हमारी सेना उन पर हमला कर देगी या हमारे यहां का कोई गुट उन पर हमला कर देगा, तो क्या यह कह दिया जाएगा कि वो गुट आतंकी है क्योंकि उसने पर्टिकुलर देश के सैनिकों को खदेड़ दिया? नहीं ना, गलती इस समय इजराइल कर रहा है, लेकिन उसकी जबरदस्ती पैरोकारी की जा रही है। संदिग्ध तौर पर आरपीजी से हमला किया, हेलीकॉप्टर सुरक्षित है, हमले को नाकाम किया गया। नाकाम नहीं किए गए, जान बचाकर भागे हैं। इस तस्वीर में दिखा। अब इस चेहरे को जरा गौर से देख लीजिए। आईडीएफ सोल्जर किल्ड इन हमास स्नाइपर अटैक इन गजा सिटी। गजा में ये लगातार लड़ रहा था लड़ाका, अचानक से गोली लगी और मार गिराया गया। एक और नुकसान इजराइल को। ऐसी कई खबरें रोजाना आती हैं, लेकिन ये दिखाना जरूरी इसलिए था क्योंकि एक तरफ जहां हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया जा रहा है, जहां दूसरी तरफ वहां इजराइल के सैनिक जो जमीन पर लड़ रहे हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। एक एक करके सबको ठिकाने लगाया जा रहा है। लेकिन मामला क्या सिर्फ गजा तक सीमित है? नहीं, तेल अवीव तक है, इजराइल तक है। कैसे है, क्या है, जरा मैं आपको दिखा रहा हूं। पहले इस वीडियो को देखिए जरा गौर से। यह वीडियो वाकई दिल दिला देने वाली इजराइल के हिसाब से है जब से फिलिस्तीन को मान्यता मिली। देखिए, धुआं ही धुआं आपको नजर आएगा। यह तेल अवीव से निकली हुई तस्वीर है जहां कार में अचानक धमाका होता है। यह धमाके अचानक आपने सुने होंगे कि लेबनान में जो हिजबुल्लाह के लड़ाके थे या जो कमांडर स्तर के लोग थे, उनके मोबाइल अचानक फट रहे थे। यह अपनी टेक्नोलॉजी पर अपनी ही पीठ थपथपाता था इजराइल, लेकिन आज ये समझ नहीं पा रहा कि इजराइल में एक के बाद एक धमाके ऐसे कार में क्यों हो रहे हैं। जी हाँ, कार में जैसे ही धमाका हुआ अफरा तफरी मच गई। खबर क्या है, खबर मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए कैसे आग की गोली में तब्दील हो गई थी ये कार। ये तेल अवीव की तस्वीर है। द कार एक्सप्लोडेड ऑन ला गुरेदिया स्ट्रीट, सेंट्रल तेल अवीव। यानी तेल अवीव में बीचों बीच ये सड़क दौड़ती हुई कार आग की गोली में तब्दील हो जाती है। अब ये क्लियर नहीं है ये धमाका क्या दुश्मन देशों की तरफ से किया गया या फिर गाड़ी में कोई तकनीकी खराबी थी, क्लियर नहीं है। लेकिन इस तरह की
तस्वीरें लगातार वहां से निकलकर सामने आ रही हैं। यानी एक के बाद एक इजराइल में इस तरह से हमले हो रहे हैं। सोचिए, गजा में इजराइल के सैनिक मार गिराए जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, ये तमाम चीजें हो रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हेलीकॉप्टर से लेकर तमाम चीजों पर ताबड़तोड़ हमले चल रहे हैं। अभी 4 दिन पहले ही पूरी बटालियन साफ कर दी थी गजा में हमास ने, और अब ये तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। यानी यह मसला सिर्फ ये नहीं है कि इजराइल के सैनिक गजा में सुरक्षित नहीं है, इजराइल में भी इजरायली सुरक्षित नहीं। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मान्यता मिलने के बाद कई सारी चीजें बदलेंगी, हमले का जवाब हमले से दिया जाएगा। फिर टैग नहीं लग सकता कि हमास की तरफ से, गजा की तरफ से, फिलिस्तीन की तरफ से कोई आतंकी हमला हुआ, बल्कि यह कहा जाएगा कि उसका जवाब दिया गया जो काम इजराइल गजा के अंदर कर रहा था। तो यह फंसते हुए नजर आए। अब अगली खबर जरा देखिए, ये भी वीडियो देखिए। You have to convince the Americans to put pressure on the Israelis. So if in the coming days things continue as they have been in Gaza, then we in Europe, we have to take on our own responsibility. And we have to bring in sanctions. Convince the... दरअसल गजा में जो कुछ हो रहा है उसको लेकर लगातार मैं भी सवाल उठा ही रहा था कि मैं कह रहा हूं कि भाई फिलिस्तीन को जब देश की मान्यता मिल जाती है, किसी देश को अगर मान्यता मिली है वो भी 150 देशों की तरफ से, तो आखिरकार आईडीएफ की मौजूदगी वहां पर क्यों है? दरअसल इन सारे खेलों में जहां मुस्लिम देशों को सबसे आगे आना चाहिए था, वहां पश्चिमी देश एक फ्रांस आया। फ्रांस ने अपनी मौजूदगी ऐसी दर्ज कराई है फिलिस्तीन को लेकर, इजराइल पसीना पसीना है। पहले यही फ्रांस लेकर आया था, सऊदी अरब और फ्रांस लेकर आए थे यूएन के अंदर कि फिलिस्तीन को मान्यता मिलनी चाहिए। और अब देखिए, यह तस्वीर भी निकलकर सामने आ रही है। पहले मान्यता मिली और अब आईडीएफ को वहां से खदेड़ने के लिए क्या कुछ कह रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने इजराइल पर प्रतिबंध लगाने के संकेत दिए। अगर गजा में हालात ऐसे ही चलते रहे तो यूरोप को जिम्मेदारी लेनी होगी और प्रतिबंध लगाने पड़ सकते हैं। हमें अमेरिका को भी इजराइल पर दबाव डालने के लिए राजी करना होगा। यह कहा गया है कि अगर यूरोप इस पर चुप रहता है तो गैर जिम्मेदार आ रहा है। यानी आईडीएफ जो वहां पर कर रहा है, इसके खिलाफ मुखर होकर न केवल बोलना है बल्कि लड़ना भी है। इस बात का जिक्र कोई और नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों करते हैं। उन्होंने कहा हमें अमेरिका को भी इजराइल पर दबाव डालने के लिए राजी करना होगा। और एक तरफ ये बात जब फ्रांस के राष्ट्रपति कह रहे थे तो दूसरी ही तरफ एक बैठक हो रही थी अमेरिका में जो बैठक हुई, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि कतर, यूएई, पाकिस्तान, ये तमाम देशों के राष्ट्र प्रमुख वहां पर जाते हैं। गजा को लेकर चर्चा हुई थी और गजा के साथ साथ वेस्ट बैंक को लेकर, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग हिस्से जरूर हैं लेकिन ये पूरा फिलिस्तीन बनाते हैं। तो फिलिस्तीनी देश को लेकर चर्चा हुई, क्या करना है। इसमें अब जवाब क्या है? ट्रंप ने कहा है कि मुस्लिम लीडर से कहा कि वो भी नहीं चाहते, कि ट्रंप भी नहीं चाहते कि भाई इजराइल वेस्ट बैंक को अपने से जोड़ ले, यानी इजरायली एनेक्सेशन ऑफ वेस्ट बैंक, ये कह दिया गया। वेस्ट बैंक को लेकर कहा जा रहा है कि वेस्ट बैंक को हम नहीं छोड़ेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसी धमकी दी जा रही है। लेकिन अमेरिका ने भी कहा ये गलत है। अब जब चारों तरफ से घेर चुका है खुद अमेरिका, उसने देखा कि हाँ भाई मैं तो महाशक्ति हूं और मेरे साथ छोटे छोटे देश आकर समर्थन मेरा कर रहे हैं, बड़े देशों ने पल्ला झाड़ लिया, यानी पूरी तरह से अकेला पड़ गया हूं। तो अपनी इस हरकत के बाद, अपने इस कदम के बाद वो अपनी इज्जत बचाने के लिए अब वेस्ट बैंक के समर्थन में खड़े होते नजर आ रहे हैं। फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दे रहे, लेकिन ये भी कहना है कि कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी इजराइल पूरी तरह से अकेला पड़ गया है। नमस्कार।